आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, देर आर 4 ऑप्शंस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ रोम्बस whose area is 144 centimeter, one of its diagonal is twice as long as the other। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस आपको ये दे रखा है। क्लियर है, एरिया ऑफ रोम्बस ये आपको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका जो डायगोनल है, एक डायगोनल ट्वाइस है दूसरे के कंपैरिजन, तो डायगोनल्स को लेट कर लीजिए। लेट द डायगोनल्स, लेट द वन डायगोनल, ये आपने x लेट कर लिया, तो अनदर डायगोनल ये आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू में d2। d1 d2 का मतलब एक डायगोनल दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो देखिए ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है, ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है, दोनों को आप पैरेलल कर लेंगे, यानी कि 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2 इक्वल टू 144, और ये x और 2x है। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू में 2x और इंटू में x हो जाएगा इक्वल टू 144। ठीक है, अब ये देखिए मल्टीप्लाई में ये x और 2x, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, और यहाँ से x रूट में चला जाएगा 144 के, और x की वैल्यू रूट में जो 2 टाइम्स होता है बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ 12 इंटू 12, और x की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर आपकी ये आ गई। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना, ये वाला स्टेप समझाने के लिए था। ठीक है, यहाँ पर आपकी 12 आ गई। क्लियर है बात। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आर, अब इसके लेंथ क्या होंगे, एक तो डायगोनल की लेंथ आपकी ये वाली कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा डायगोनल, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ d1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और मैं अगर d2 बोलूँ तो मैंने क्या माना था, 2x माना था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू में 12 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 6 and 10। ठीक है, आपको पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम दे रखी है, तो लिख लीजिए पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 6 and 10 सेंटीमीटर इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी दे रखा है आपको। ठीक है, एरिया दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस पूछा है, यानी कि h पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा है बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि आपसे h पूछा है इसने। तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में हाइट इंटू में a प्लस बी। ठीक है, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, तो ये इक्वल टू 32 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला है, और ये भी एरिया ट्रेपेजियम का दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये होता है। वैल्यूज़ पुट कीजिए, यहाँ पर 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस बी, यानी कि 6 प्लस में 10 हो जाएगा इक्वल टू 32। यहाँ 1/2 इंटू में h इंटू में ये 16 आ जाएगा इक्वल टू 32
2 से ये 8 टाइम में कट जाएगा, h की वैल्यू 32/8 आ जाएगी और ये 8 से 4 टाइम में, यानी कि हाइट आपकी या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, लेंथ ऑफ वन इट्स डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछी है। ठीक है, एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डायगोनल दे रखा है, यानी कि D1 आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर है ये, तो 5 सेंटीमीटर, आपसे D2 पूछा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला लिख लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू में D1 D2। ठीक है, इसको रख दीजिए, तो यहाँ पर ये भी एरिया है 1/2 D1 में D2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एरिया है, ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है। वैल्यूज पुट कीजिए, 1/2 इंटू में D1 की 5, D2 आपको निकालना है 15, D2 आपका हो जाएगा 15 इंटू 2/5, 5 से ये 3 टाइम में चला जाएगा, 5 3 जा 15 और D2 आपका 3 2 जा 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड आर सेम, पेरीमीटर स्क्वायर का और सर्कुलर फील्ड का सेम है। इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसने दे क्या रखा है आपको, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इसने आपको दे रखा है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड यहाँ पर इसने दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इसका गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड ये है 3850 मीटर स्क्वायर, क्लियर है, 3850 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3850 आपका ये आ गया, और देखिए वैल्यूज़ पुट कीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3850, यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 3850 इंटू में 7 और ये 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 से इसको काटिए, 22 से ये कट जाएगा, आप 175 टाइम में कट जाएगा, ये 175 टाइम में कट जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 175 का 7 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1225 आ जाएगा। ठीक है, 1225, इधर से आपका स्क्वायर हट के इधर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा और आर की वैल्यू 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, सॉरी मीटर में था तो मीटर आ जाएगी, 35 मीटर आपका आर आ गया। अब आप इसमें पेरीमीटर निकाल दीजिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि पेरीमीटर सर्कल इक्वल टू किसके बराबर है, आपके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और आपसे स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर सर्कल का पेरीमीटर, तो इसको निकाल दीजिए, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 35, ये 5 टाइम में कट जाएगा, फाइनली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 220 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया आपको। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल आ गया, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये भी 220 मीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड इक्वल टू 220 हो गया। साइड निकाल दीजिए, 220 अपॉन में 4 हो जाएगा आपका साइड, इसको आप काट दीजिए, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है। तो साइड आपका क्या आ गया, ये 55 मीटर साइड आ गया। अब एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, तो आपको 55 इंटू 55 करना है, 55 का 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3025 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको पूरा पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एक सर्कल एक स्क्वायर में बना हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक सर्कल एक स्क्वायर में यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। आगे एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो इस सर्कल में बना हुआ है जिसकी साइड 4√3 है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज, आपसे क्या पूछी है, डायगोनल की लेंथ स्क्वायर की पूछी है आपसे। यहाँ देखिए इसको, ये स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ देखिए ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक के, ये आपका सर्कल का अगर देखें तो रेडियस दे रखा है। इसको अगर नीचे तक के बढ़ाएंगे हम, यहाँ पर ले आते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक, ये हाइट हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है आपका √3 अपॉन में 2 इंटू में साइड, ठीक है। अब इसमें रख के देखिए आप, √3 अपॉन में 2, साइड आपकी क्या है 4√3, ये 2 से 2 टाइम में कट जाएगा, तो h आपकी हाइट आपकी आ जाएगी 2 इंटू में √3 का मल्टीप्लाई 3, तो हाइट आपकी आ जाएगी 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, ठीक, 6 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। पहला आपका स्टेप हो गया हाइट का। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि आपकी ये पूरी की पूरी लेंथ आ गई, आपको निकालना है रेडियस। यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो ये आपकी हाइट होती है, वो ये जो पॉइंट होता है यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको मैं वर्टाइस से, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइस से इसको ऐसे मिलाऊं तो ऐसे मिल जाएगा, है ना। ये तीनों जहाँ भी काटते हैं आपस में इस पॉइंट में, ये पॉइंट 2:1 के रेशियो में काटता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 होता है और ये 1 होता है, वर्टाइस से लेकर के यहाँ तक का 2 होता है, और जो साइड पे गिरता है ये 1, वर्टाइस से लेकर के ये 2, ये साइड पे गया ये 1, 2:1 के रेशियो में ये इसको काटता है। क्लियर है बात। तो आप इसको 2:1 के रेशियो में मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर ए ले लीजिए, ये वाला बी ले लीजिए और ये वाला सी ले लीजिए, ये आपने डी ले लिया, ये बीच में ओ पॉइंट हो गया। यहाँ देखिए लेट कर लीजिए, लेट ए ओ इक्वल टू 2x एंड डी ओ इक्वल टू x। इसको x, इसको 2x मानेंगे क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और ये टोटल आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टोटल AD, तो AO प्लस में DO इक्वल टू AD, यानी कि 2x प्लस में x इक्वल टू 6, यहाँ पर 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा। आगे देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3, 3 2 जा 6,
एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपको 2x निकालना है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक का, यही आपका रेडियस भी है। क्लियर है बात? यही आपका इस सर्कल का रेडियस भी है, और इस पूरे के पूरे इसका आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये साइड है पूरी की पूरी, ये आपका रेडियस आ गया, और रेडियस से यहाँ पर इसका साइड का अगर डायमीटर निकालेंगे इस सर्कल का, तो ये इसके साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो रेडियस, अगर मैं रेडियस की बात करूँ, एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, तो मेरा ए ओ क्या होगा, ए ओ इक्वल टू, मैंने 2x माना था ए ओ, तो 2x था मेरा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया, और यही मेरा रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस भी यही है। ठीक है, और इसी रेडियस का मैं डबल करूँगा तो मेरी स्क्वायर की साइड आ जाएगी। क्लियर है बात? यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का है, और यहाँ से मैं यहाँ कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी साइड आ जाएगी। क्लियर है बात? क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की ये साइड आ जाएगी। अब देखिए साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? स्क्वायर की साइड आ गई आपकी। अब इसको देखिए, अब मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी मुझे डायगोनल निकालना है। इसका मुझे साइड मिल गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये साइड है, और मुझे डायगोनल निकालना है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, यानी कि डायगोनल को मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूँ, डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस में 64, डी स्क्वायर 128, डी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 128 आ जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 64 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 64 करा है, तो 64 में से 8 बाहर आ जाएगा, और डी आपका आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। बस स्टेप है, थोड़े से हार्ड स्टेप हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज x+5, बेस दे रखा है आपको, बेस ऑफ पैरेललोग्राम x+4 दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, x-3, और आपको एरिया दे रखा है, एरिया क्या है आपका, x² माइनस में 4। तो आपको क्या निकालना है, आपको एक्चुअल एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। वैल्यूज को पुट कर दिए, x प्लस में 4 मल्टीप्लाई x माइनस में 3 इक्वल टू x² माइनस 4। इसको सॉल्व कीजिए, x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से होगा, फिर प्लस में 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए सुविधा के अनुसार, प्लस में 4x माइनस 3 इक्वल टू x² माइनस 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे करेंगे आप x² माइनस का 3x, यहाँ इससे करेंगे प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू x² माइनस का 4। यहाँ अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x², यहाँ पर प्लस का x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 12 इक्वल टू x² माइनस 4। इससे ये कट जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 प्लस का 12, x इक्वल टू 8 आ गया। तो आपका एरिया क्या था, एरिया था x² माइनस 4, तो यहाँ पर हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 4, और फाइनली 8 8 जा 64, और 64 में से 4 गया 62,
सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 16 dm एंड 22 dm। ठीक है, पैरेलल साइड्स दे रखी हैं ट्रेपेजियम की, तो आप लिख लीजिए पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम की क्या है, 16 dm एंड 22 dm। ठीक है, और हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपकी क्या है 12 dm। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू में एच इंटू में ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो इसका फॉर्मूला लिखना है 1/2, हाइट आपकी क्या है 12 इंटू में ए प्लस बी, यानी कि 16 और 22 आपकी दोनों साइड्स हैं, इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से ये 6 टाइम में कट जाएगा, फाइनली आपका 6 मल्टीप्लाई बाय ये 38 आ जाएगा। और 38 के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 228 dm स्क्वायर। वैल्यू आपकी डीएम में थी इसलिए dm स्क्वायर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज बेसिस इज 60, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स आपको दे रखी है और एरिया दे रखा है। आपको ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 600 सेंटीमीटर आपको दे रखा है स्क्वायर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ साइड्स पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ साइड्स क्या है, ये है आपका 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हाइट आपको निकालनी है। तो आपका 1/2 इंटू में हाइट ए प्लस बी, ये क्या होता है, यही होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब 1/2 हाइट आपको निकालनी है, एच रख दीजिए। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपको दे रखी है 60 और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है 600। 2 से इसको काट दीजिए 30 टाइम में, एच की वैल्यू 600 अपॉन में 30, 30 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 20 टाइम में। तो हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 9। ये है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है, सबसे पहले लिखते जाइए जो जो दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। आपको इस बार हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आगे कहता है इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड दूसरे से 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड्स लेट कर लीजिए, लेट वन पैरेलल साइड्स, आपने एक्स लेट कर ली। अनदर पैरेलल साइड्स, अनदर पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 6। ठीक है, एक्स प्लस में 6 आ जाएगा क्योंकि वो 6 उससे लॉन्गर है। वन ऑफ पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि आपका 1/2 इंटू में एच इंटू में ए प्लस बी, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
यहाँ देखिए 1/2, h क्या है आपका 7। अब आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स करनी है। पहली आपकी x है, दूसरी आपकी x प्लस में 6 है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका 105 गिवन है। आगे देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू में 7 मल्टीप्लाई, ये आपका ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस में 6 इक्वल टू 105 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर कटेगा नहीं, तो यहाँ पर इसको रहने दीजिए, 2x प्लस में 6 इक्वल टू 105। 2 यहाँ 105 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35। तो फाइनली आपका 2x प्लस में 6 इक्वल टू यहाँ पर 30 आ गया। ठीक है, आगे देखिए 2x इक्वल टू 30 माइनस 6, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 24, और यहाँ पर x की वैल्यू 24/2 इक्वल टू 12। आपको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, फाइंड द अदर 2 पैरेलल साइड्स। 2 पैरेलल साइड्स, एक तो 12 हो गई, ये दे रखा है। सेकंड क्या हो जाएगी, x प्लस 6 थी तो 12 प्लस 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपकी 12 सेंटीमीटर, एक आपकी 18 सेंटीमीटर। ये 2 पैरेलल साइड्स आपकी हो जाएंगी। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस ऑफ ट्रेपीजियम हुज एरिया इज 4.2 मीटर स्क्वायर। इस बार आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4.2 मीटर स्क्वायर एंड हुज हाइट इज 280 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे रखी है 280 सेंटीमीटर हाइट। अच्छा, 280 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको यहीं पर ही डिवाइड कर लिया 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.8 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पर 2.8 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ लेंथ निकालना है। तो सम ऑफ लेंथ निकालना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पर सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस निकालना है, यानी कि आपको पैरेलल साइड्स निकालना है। पैरेलल साइड्स, उसको आप x मान लीजिए। यहाँ पर देखिए 1/2 हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपने x मान रखी है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4.2। तो यहाँ पर हाइट क्या है 2.8 है, तो 1/2 इंटू में 2.8 इंटू में x, ये 4.2। यहाँ इसको काट दीजिए, ये 1.4 हो जाएगा, और x की वैल्यू 4.2 अपॉन में 1.4। यहाँ पॉइंट 1 के बाद है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 14 से 3 टाइम में। यहाँ पर आगे देखिए x की वैल्यू 3 आ गई, यही आपको निकालना था सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 3 मीटर। मीटर में सारी यूनिट है, 3 मीटर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 189 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स इज 2:7 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको पैरेलल साइड्स की लेंथ निकालनी है, तो इसके अंदर रेशियो दे रखा है पैरेलल साइड्स का, तो जिस रेशियो में दे रखा होता है हम उसी रेशियो में उसको मान लेते हैं। तो लेट द पैरेलल साइड्स, आप जिस रेशियो में दे रखा है 2:4 2:7 के रेशियो में दे रखा है, तो उसको मान लीजिए 2x एंड 7x। ये आपकी पैरेलल साइड का रेशियो हो गया आपका। इसने और क्या दे रखा है आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है 189। ठीक है, एरिया दे रखा है आपको, एरिया 189
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, और इसने हाइट भी दे रखी है ना, बिटवीन दैम डिस्टेंस, तो हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, वो लगाना है आपको, यानी कि 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ देखिए 1/2 h आपका क्या है 14, a प्लस बी आपका क्या होगा 2x प्लस में 7x, और एरिया ऑफ 189 हो गया। 2 से 7 टाइम में चला गया, ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, या आप अभी इसको फर्निश नहीं कर सकते तो ऐसे लिखिए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो गया आपका 9x इक्वल टू 189। ठीक है, अब यहाँ पर 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी 189 डिवाइड बाय 7। यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x की वैल्यू भी 189 डिवाइड बाय 7 इंटू में 9, 7 से काटिए इसको, 9 से काटिए, 9 से डायरेक्ट कट रहा है, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 7 3 जा 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। यहाँ पर आपसे पूछा क्या था, उसने पूछा था आपसे कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स निकालनी है आपको, x की वैल्यू 3 आ गई, तो लेंथ क्या होगी पैरेलल साइड्स की, पहला आपने माना था 2x, ठीक है, सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में। सेकंड आपकी क्या थी, सेकंड आपने क्या माना था 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 3 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो एक 6 आ गई, एक 21, ठीक, 6 और 21 दो इसकी पैरेलल साइड्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया गया है, वन डायगोनल, ठीक है, वन आपको डायगोनल दिया गया है, वो है 40 सेंटीमीटर। आपको अदर डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्लियर है बात। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपको दिया गया है, तो सबसे पहले साइड निकाल लीजिए। साइड कैसे निकालेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड्स, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है, रोम्बस 4 साइड्स का होता है, सारी साइड्स बराबर होती है 4 इंटू साइड्स। ये भी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है, ये भी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है, तो 4 इंटू साइड इक्वल टू 100, और साइड आपकी कितनी हो गई 100/4, 4 से 25 आ जाएगा, तो साइड आपकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब देखिए रोम्बस का फिगर आपको देखना आना चाहिए। रोम्बस का फिगर लगभग ऐसे होता है, ठीक है, ये आपका रोम्बस हो गया, ये फिगर होता है। इसके अंदर जो ये डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि ये इसको बराबर भागों में काटेगा, ये इसको बराबर भागों में काटेगा। रोम्बस जो होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए साइड्स आपकी आ गई 25, यह साइड्स आपकी 25 है, और इसने आपको डायगोनल दे रखा है। डायगोनल का मतलब है कि यहाँ से पूरी लेंथ यहाँ तक 40 है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो ये आधी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई, ये 20 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है बात आपको, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए ये मेरा 20 सेंटीमीटर है, क्लियर है, ये मेरा 20 सेंटीमीटर है, ये मेरा 25 सेंटीमीटर है, और जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है बात। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं द diagonals of rhombus, the diagonals of rhombus are perpendicular bisectors, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है।
तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक फिगर बना करके इसको बीच में ओ आपने नाम दे दिया, यहाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना। ऐसा एक फिगर क्रिएट कर लेंगे आप। अब यहाँ पर आपको क्या है, ए बी आपकी साइड्स हो गई 25 सेंटीमीटर, ए से सी तक के आपका कितना है 40, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए सी कितना है आपका 40 है, 40 सेंटीमीटर। तो ए ओ कितना होगा, ए ओ हाफ होगा इसका, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका ए ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप बी ओ निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री का एंगल जो आपका ये हाइपोटेन्यूज होता है ये वाला, परपेंडिकुलर ये, और आपका बेस ये। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बी ओ का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए ध्यान से इसको, अगर आप देखेंगे तो बी ओ स्क्वायर, अब बी ओ क्या है आपका, बी ओ आपकी निकालनी है, ठीक है। बी ओ आपको निकालना है तो इसको बी ओ स्क्वायर कर दीजिए। ए ओ आपका कितना है, अभी हमने निकाल लिया 20, यहाँ पर 20 का स्क्वायर, और ये आपका 25 गिवन है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी ओ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस में 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू ये आपका आ गया 25 का स्क्वायर 625, बी ओ स्क्वायर 625 माइनस में 400, और बी ओ स्क्वायर ये कितना आ गया, माइनस करेंगे 225। क्लियर है बात। अब आपका बी ओ स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, बी ओ ये रूट में चला जाएगा 225, और आपका बी ओ कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 यहाँ पर सेंटीमीटर आपका बी ओ आ गया, ठीक है। अब आपका बी ओ आ गया 15 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी थी, यानी कि आपका कंप्लीटली बी डी पूछ रहा है, तो बी डी इसी का डबल होगा, तो आपका बी डी इक्वल टू 2 इंटू में 15 हो गया, फाइनली आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट डायगोनल आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इस बार डायगोनल्स दिए गए हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कितना कितना है आपका, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया आपका फॉर्मूला लगा कर ही निकल जाएगा, एरिया का, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू में D1 और D2, D1 D2 आपके डायगोनल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए D1 इंटू D2 यानी कि 1/2 इंटू में 24 इंटू में 10, ये 2 से 12 टाइम में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल आया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको इसका निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। साइड निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया तो निकल गया, पेरीमीटर निकालने के लिए साइड निकालनी पड़ेगी। अब साइड के लिए आपको डायगोनल दे रखा है, सेम वही स्टेप करना है। रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, इसके चारों साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, और आपको डायगोनल दे दिया है, यानी कि डायगोनल एक आपका 24 है, एक आपका, इसको आप ऐसे ही मान लीजिए ए बी सी डी, ये बीच वाला ओ हो गया, ठीक है। अगर मैं देखूं कि डायगोनल मैंने मान लो यहाँ से यहाँ तक का ये 24 सेंटीमीटर ले लिया, और ये वाला डायगोनल, ये वाला मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये डायगोनल। तो अब ये 24 सेंटीमीटर है, इसका हाफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर आएगा, और ये आपका 10 सेंटीमीटर, इसका हाफ, यानी कि ये वाला आपका ये 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इसको बस एक रिटर्न में कर लेना है आपने, ए सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इसी का हाफ
तो ए ओ इक्वल टू 24/2, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बी डी इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर है, तो बी ओ इक्वल टू 10/2, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। सेम वही स्टेप जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था हमने, द डायगोनल ऑफ rhombus are perpendicular bisector। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में कर दीजिए, इससे आपको समझ में जाएगा कि परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं। तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आपको निकालना क्या है, आपको साइड निकालनी है, तो ए बी निकालना है यानी कि आपको। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस में बी ओ स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। अब ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए वो आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो आपका ए बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और ये 25, तो आपका ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 169। और 169 किसका होता है, तो यहाँ पर देखिए आप इसका ए बी इक्वल टू रूट में 169 और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो साइड 13 सेंटीमीटर आ गई। आपको निकालना क्या था, साइड एरिया निकालना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 13 इंटू 4 52 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ट्रेपीजियम का दे रखा है 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे देखिए, इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम बी 14 सेंटीमीटर्स, देन द स्मॉलर ऑफ पैरेलल साइड्स इज। आपको स्मॉलर पैरेलल साइड्स निकालनी है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, क्योंकि 5:7 के रेशियो में दे रखा है, 5:7 के रेशियो में, तो उसी को लेट कर लीजिए आप। लेट द पैरेलल साइड्स, जो हमें रेशियो में दे रखा है उसी रेशियो में हम उसको लेट करते हैं, 5x और 7x हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू में हाइट इंटू में a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, a प्लस बी यही होता है। अब इसमें फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि हाइट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 14 और a प्लस बी आपको दे रखा है, a प्लस बी कितना है 5x और प्लस में 7x। ठीक है, ये आपने कर दिया, यहाँ पर ये 7 आ गया। फाइनली आपका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 7 और इंटू में 5 और ये सॉरी प्लस करेंगे अंदर, तो ये 12x आ गया। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। अब आपको ऊपर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको दिया गया है, वो कितना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। ठीक है, दोनों को आप पैरेलल रख सकते हैं। 7 इंटू 12x इक्वल टू 336 और x की वैल्यू 336 अपॉन में 7 इंटू 12, ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, 7 से काटिए इसको, 7 से 7 4 जा 28। ठीक है, 5 बचा, 7 8 जा आपका हो गया 56। ठीक है, 12 के टेबल से ये 4 टाइम में। फाइनली x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। उसने आपसे स्मॉलर साइड्स पूछी, आप दोनों साइड्स निकाल सकते हैं। स्मॉलर साइड्स x की वैल्यू 4 है, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स आ जाएगी।
ठीक है, स्मॉलर साइड्स ये वाली हो गई। तो आपका साइड्स निकाल दीजिए। ठीक है, आपने पैरेलल साइड्स मानी थी, साइड्स हो गया आपका, पहली आपकी साइड्स क्या थी 5x थी, यानी कि 5 × 4 = 20 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड्स क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी साइड्स आपने 7x मानी थी। ठीक है, ये = 7 × 4 = 28 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स निकल गई, आंसर आपका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने स्मॉलर साइड्स आपसे पूछी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 180। आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है इस बार। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये आपको दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपकी है 12 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि इफ़ वन ऑफ पैरेलल साइड्स इज डबल दैट ऑफ द अदर। ठीक है, तो एक पैरेलल साइड दूसरी की डबल है, तो आप लेट द वन पैरेलल साइड ये आपने एक्स लेट कर ली, अदर पैरेलल साइड्स ये आपने 2x लेट कर ली, क्योंकि एक दूसरे की डबल है। ठीक है, फाइंड द टू पैरेलल साइड्स, आपको दोनों पैरेलल साइड्स निकालनी है। तो आपका क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, उसको देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होता है 1/2 इंटू में हाइट इंटू में a+b सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं। तो ये वाला एरिया ट्रेपीजियम का, ये ट्रेपीजियम का एरिया, दोनों बराबर होगा। 1/2 हाइट इंटू में a+b हो गया, और ये 180 हो गया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/2 हाइट 12 है, a+b, a आपका x और प्लस में 2x हो गया = 180। 2 से ये 6 टाइम में कट जाएगा, अंदर एडिशन हो जाएगा, ये हो गया आपका 3x = 180। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन में 6 × 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6 3 × 18 30 हो गया, और ये 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। ठीक है, अब आपको साइड्स निकालनी है, दोनों की दोनों साइड्स निकाल दीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी, साइड्स पहली आपने क्या है x मानी थी, तो वो 10 ही हो गई, तो 10 सेंटीमीटर। और सेकंड साइड्स क्या हो जाएगी आपकी 2x आपने मानी थी, यानी कि 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखिए, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 45.2 मीटर्स एंड 22.8 मीटर। पैरेलल साइड्स दे रखी हैं। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स आप लिख लीजिए। पैरेलल साइड्स कितनी कितनी दे रखी हैं, आपको दे रखा है 45.8 सेंटीमीटर, सॉरी 45.2 है, 45.2 सेंटीमीटर एंड 22.8 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। ठीक है, हाइट आपको गिवन है, हाइट आपकी है 12 सेंटीमीटर, h हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 3 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, है ना। 3 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर पर इसकी लेवलिंग की कॉस्ट कितनी होगी। पहले एरिया निकाल लीजिए। तो आपका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला 1/2 इंटू हाइट इंटू a+b। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हाइट आपकी क्या है 12 है, और आपका a+b 45.2 प्लस 22.8। 2 से 6 टाइम में कट जाएगा, 6 इंटू में यहाँ देखिए 8 से 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, 6 × 8 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 68 आ जाएगा। 68 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका आ जाएगा 408 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आपको निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या है आपकी, इसने आपको दे रखा है कि आपका 3 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो यानी कि
वन मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, रुपीज़ में 3 है, तो 408 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो 408 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24 और ये 12 आ जाएगी। ठीक है, इतने रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर। वन साइड रोम्बस, एक साइड रोम्बस की दे रखी है 20 सेंटीमीटर्स एंड वन ऑफ इट डायगोनल्स 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड दे रखा है, एक साइड रोम्बस की कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और एक डायगोनल्स आपको दे रखा है, एक आपको डायगोनल, वन डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। फिर वही आपका फॉर्मेशन बनेगा रोम्बस में। ठीक है, आपका रोम्बस ऐसे बनता है, और इसके अंदर देखिए जब आपको साइड दे रखी है, यानी कि आपको ये दे रखा है, ये आपका 20 सेंटीमीटर है, और आपको ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक के डायगोनल दे रखा है, तो इसका हाफ करेंगे 12, 24 है, हाफ 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लिख सकते हैं, तो ABCD, फिर अगेन फॉर्मेशंस में लीजिए और बीच वाला आप O कर दीजिए। ठीक है, डायगोनल यानी कि आपका जो AC है इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो AO कितना होगा, AO आपका हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। वाली लाइन लिख देंगे कि आपका जो डायगोनल्स होते हैं, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये प्रॉपर्टीज़ होती है आपके रोम्बस की। तो अब यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपका जो AO का स्क्वायर है इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम आपकी कहती है, यानी कि AO का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर इक्वल टू आपका AB का स्क्वायर। ठीक है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के एडिशंस के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए आगे आपको क्या क्या गिवन है, ये गिवन है आपको, ये 12 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस BO आपको निकालना है इसका स्क्वायर, AB आपको गिवन है 20 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस में BO स्क्वायर, यहाँ पर आपका 420 का स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पर आ गया आपका BO का स्क्वायर 400 माइनस 144 हो जाएगा, और 400 में से आप 144 माइनस करेंगे तो आपका BO स्क्वायर इक्वल टू 256। क्लियर है, 256 आपका आ जाएगा, और आपका BO हो जाएगा रूट में 256, और BO आपका 256 16 का आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, 16 हो गया आपका, BO आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको इसके अंदर निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको पूरा BD चाहिए क्योंकि डायगोनल चाहिए, तो BD क्या हो जाएगा 2 इंटू में 16 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 D1 इंटू में D2। ठीक है, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 1/2, एक डायगोनल आपको दे रखा था 24, दूसरा आपने अभी निकाला है 32, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको काटेंगे 12 टाइम में, 12 और 32 का मल्टीप्लाई 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD डायगोनल्स AC 44 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B
and D on AC are 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. इसका सबसे पहले फिगर बनाएंगे. आपका देखिए ये बोल रहा है कि AC डायगोनल है, तो AC डायगोनल कितना है ये आपको गिवन है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर. और आपका B और D से एक परपेंडिकुलर है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आप इसको B बना लीजिए, ये B हो गया. और यहाँ से ये आपका ठीक है D हो गया. अब B से जो इस पे डायगोनल है, जो इस पे परपेंडिकुलर है, वो आपका 20 सेंटीमीटर गिवन है. और यहाँ से आपका जो इससे डायगोनल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, वो आपका 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और इसका आपको एरिया निकालना है. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है बात. तो अब देखिए, अगर आपको इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो इसके अंदर दो ट्राइंगल आ रहे हैं. एक ट्राइंगल ABC आ रहा है और एक ट्राइंगल ADC आ रहा है. तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. यहाँ से सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका यही होगा, AC होगा, और हाइट ये वाली होगी. ठीक है ना, B से जो परपेंडिकुलर आ रहा है. तो आपका बेस इंटू हाइट यानी कि 44, ये हो गया आपका 44 इंटू में 20. ठीक है, 2 से 10 टाइम में कट जाएगा. फाइनली आपका ये आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है बात. आगे देखिए, अब आप निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. ट्राइंगल ADC, आपने ट्राइंगल ADC का एरिया निकाल लिया. इसको देखिए आप, ट्राइंगल ADC का एरिया सेम वही 1/2 बेस इंटू हाइट. यहाँ पर 1/2 बेस तो दोनों का ही सेम है, 44 इसका भी बेस होगा, लेकिन इसके लिए हाइट ये वाली है परपेंडिकुलर. बस ट्राइंगल ये उल्टा बना है, इसको सीधा कर देंगे आप तो ये चीज़ें यहाँ चली जाएगी, एक ट्राइंगल ऐसा क्रिएट हो जाएगा. तो बेस ये, हाइट ये, सेम ऐसा ही. ठीक है ना, तो इंटू में 15 हो गया ये. तो आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 से ये कट जाएगा 22, 15 टू जा 30, कैरी 3, 15 टू जा 30, और ये 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका. ठीक है, तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, आपको प्लस कर देना है एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ADC. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 440 प्लस में 330, यानी कि आ जाएगा आपका 077 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. क्वेश्चन नंबर 19 है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको रोम्बस का एरिया दे रखा है. ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या दे रखा है आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको दे रखा है वन ऑफ इस डायगोनल 24 सेंटीमीटर, वन डायगोनल इसका दे रखा है वन डायगोनल 24 सेंटीमीटर. फाइंड नंबर 1 द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. सबसे पहला चीज़ आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल है ना. यानी कि अगर देखा जाए तो D1 दे रखा है और आपको D2 निकालना है. क्लियर है बात. तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाइए. एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू में D2. ठीक है, तो 1/2 एरिया ऑफ रोम्बस. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है, ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं.
यानी कि ये हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2 इक्वल टू 216। 1/2 D1 आपका 24 है, D2 आपको निकालना है 216 हो जाएगा, ये 2 से 12 टाइम में कट जाएगा और D2 इक्वल टू 216 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 से इसको काटेंगे, 6 3 जा 18 और यहाँ पर 3 बचा, 6 6 जा 36, 2 से 18 आ जाएगा। तो आपका D2 सेकेंड डायगोनल 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कह रहा है आपको द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। अगर मैं रोम्बस क्रिएट करूं, एक मैंने रोम्बस क्रिएट कर लिया, तो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, लेंथ ऑफ ईच साइड्स, यानी कि इस साइड्स की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ये मैंने ए बी सी डी मान लिया, ये वाला मेरा ओ हो गया। अब मेरे डायगोनल निकल आए हैं इसके, तो डायगोनल निकल आए हैं, तो एक डायगोनल मेरा 24 था, दूसरा मेरा 18 था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 24 सेंटीमीटर पूरा और यहाँ से यहाँ तक का पूरा 18 सेंटीमीटर। तो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स हमने पहले भी कर चुके हैं, तो यानी कि ये 18 होगा पूरा का पूरा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का 9 हो गया, ये 24 होगा तो ये 12 हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा आप इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर यही लिखना है कि द डायगोनल ऑफ द बाइसेक्टर, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, the diagonals of the rhombus are the perpendicular bisectors। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और बाइसेक्टर्स बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका ए से सी तक के, अगर मैं ए सी ले लूँ 24, ए सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो गया, तो ए ओ क्या होगा, ए ओ इक्वल टू बाइसेक्ट कर रहा है 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ले लिए बी डी, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर मुझे 18 दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो मेरा बी ओ इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस में बी ओ स्क्वायर। ठीक है, आप निकाल दीजिए ए बी का स्क्वायर, ए ओ आपको गिवन है 12 स्क्वायर प्लस में 9 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 और 9 का 81। ठीक है, अब यहाँ पर 144 81 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 225। यहाँ पर आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू 225 आ जाएगा, और आप यहाँ पर ए बी, ये आपका रूट में 225 और आपका ए बी क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो साइड्स होगी रोम्बस की वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। आई होप सो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द गिवन फिगर शोज अ फील्ड विच विद द मेजरमेंट्स गिवन इन मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको एरिया निकालना है फील्ड का, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्लियर है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इसके अंदर कई सारे फिगर हैं, तो हम सारे फिगर को अलग अलग ले लेंगे। क्लियर है बात। तो लगभग इसमें 4 फिगर है। ठीक है, एक ये वाला फिगर है, एक ये वाला नंबर 1, नंबर 2 ये वाला फिगर है, नंबर 3 ये वाला फिगर है, और ये वाला पूरा आपका ये वाला 4 फिगर है। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैं नीचे भी लिख दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सबसे पहला, तो यहाँ पर मैं नंबर 1 डाल दे रहा हूँ, चाहे तो आप मत डालिए। एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम। कौन सा है ट्रेपीजियम वाला एरिया आपका? ये वाला है एक्स बी सी जेड, है ना, बीच वाला एक्स बी सी जेड। तो एक्स बी सी जेड ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, 1/2 इंटू में हाइट इंटू में ए प्लस में बी, ये ट्रेपीजियम होता है। अब इसको देखिए, यहाँ निकल जाएगा 1/2। हाइट क्या है? हाइट देखिए बीच में दे रखी है 15, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई A1 A2 आपका क्या है? यहाँ देखो गिवन है 30 और 25, ऊपर 30 दे रखा है, नीचे 25, तो ये 30 और प्लस में 25, तो फाइनली आ गया ये 1/2 इंटू में 15 और मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एडिशन हो जाएगा तो हो जाएगा 55, ठीक है, 55। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ये 1/2, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 8/5/2 आ जाएगा, 8/5/2 और डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 412.5। सारी यूनिट मीटर में है, पहले बोल रखा है मीटर स्क्वायर। तो ये ट्रेपीजियम का निकल गया आपका एरिया, ठीक है। दूसरा आप निकालिए इसके अंदर, दूसरा देखिए ये वाला निकाल रहा हूँ मैं AXB, इसका निकाल रहा हूँ। और ये देखिए ये आपका कैसा है? ये AXB में आपका ये वाला AX तो क्या है? ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो बेस इंटू हाइट, ये वाला निकल जाएगा आपका बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ AXB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXB, तो इसका एरिया क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस मेरा XB और हाइट मेरा AX, तो ये हो जाएगा इंटू में XB और मल्टीप्लाई AX, ठीक है। X यहाँ पर दो बार था इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर फाइनली आ गया 1/2 इंटू में XB आपका क्या है? XB आपका देखिए ये रहा आपका 30 है, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा और ये वाला आपका 12, तो 30 इंटू में 12 हो गया, 2 से 6 टाइम में कट गया और फाइनली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये वाला? ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ AXB। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला आपका क्या है? थर्ड आप निकालिए नीचे वाला एरिया ऑफ ZDC, ये वाला नीचे वाला ZDC एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ZDC। अब इसको देखिए सेम वही है, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ZD इसमें हाइट होगा, Z से D लिख ही देता हूँ मैं, ZD ये हाइट हो गया और बेस आपका क्या हो गया? ZC हो गया, ठीक है, ZC। यहाँ देखिए ये 1/2 इंटू में ZD और ZC, ZD आपका ये वाला है, ZC आपका ये वाला है, तो ये 10 और 25, ठीक है, ये 10 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, तो 10 इंटू में 25, ये आपका 2 से 5 टाइम में कट जाएगा और ये 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फाइनली आपका 125 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ यूनिट। अब फोर्थ यूनिट में क्या है? एरिया है आपका किस चीज़ का? ये यहाँ पर आप एरिया ऑफ AED, AED ये वाला, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, ठीक है, इन सब का आपने एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। यहाँ देखिए इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ट्राइंगल है तो AD इसका बेस हो जाएगा और ये वाली हाइट हो जाएगी, तो यहाँ पर AD बेस हो जाएगा और हाइट इसकी EY हो जाएगी, EY। अब AD निकालने के लिए आपको A से D निकालने के लिए A से X जोड़ना पड़ेगा, X से Z जोड़ना पड़ेगा और Z से D जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो A से X 12 है, यहाँ से यहाँ तक का 15 है और यहाँ से यहाँ तक का 10 है, सबको जोड़ेंगे आप 37 सेंटीमीटर, आपको 37 मीटर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 37
मल्टीप्लाई और ये आपका हाइट हो गया, तो ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20, तो इससे ये कट गया 10 आ गया, तो फाइनली आपका आ गया 370 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इन चारों को ऐड कर दीजिए आप, जो ये चार आए हैं आपके, सबसे पहला ये वाला 180, सॉरी सबसे पहले ये वाला 412.5, ये 180, ये आपका 125 और ये 370। तो एरिया ऑफ फिगर, क्योंकि आपको एरिया ऑफ फिगर निकालना था, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 412.5 प्लस 180 प्लस आपका हो जाएगा 125 और प्लस में 370, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1087.5 मीटर स्क्वायर। आई होप सो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ठीक है 21 है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स 9:1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है तो हाइट दे रखा है, ठीक है। हाइट क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर, और पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा है 9:5। तो लेट द पैरेलल साइड, जो रेशियो दे रखा है उसी रेशियो में मान लीजिए, लेट द पैरेलल साइड्स 9x एंड 5x। 9:5 दे रखा था रेशियो, तो हमने 9x और 5x में मान लिया। अब फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू में हाइट इंटू में a+b सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये दोनों ही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, इसको कंपेयर कर दीजिए 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस में b इक्वल टू 1512 हो जाएगा। पैरेलल साइड 9x और आपकी 5x और 24 है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, 24 हो गया ब्रैकेट में 9x प्लस में 5x इक्वल टू 1512, 2 से 12 आ गया और ये अंदर आपका एडिशन हो जाएगा तो ये 14x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1512। x की वैल्यू 1512 अपॉन में यहाँ पर 12 और ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 से काट दीजिए, 2 या 7 से काटिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 12 हो गया, 1 इधर, 7 1 जा 7, 4 इधर, 7 6 जा 42, 2 से काट दीजिए तो 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 12 से काटेंगे तो 9 टाइम में 108, तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब आपको लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स पूछी है, तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगी, फर्स्ट आपकी साइड्स वन पैरेलल साइड की आपने क्या मानी थी 9x यानी कि 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड साइड क्या हो जाएगी आपकी, आपने मानी थी 5x यानी कि 5 इंटू 9 ये हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 180। क्वेश्चन नंबर 22, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ये दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइजेस ऑन द डायगोनल आर 6 सेंटीमीटर्स एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसके अंदर एरिया निकालना था, इस बार आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है, यानी कि सेम यही आपका फिगर बना था, ठीक है, ये आपका फिगर बन गया, ये आपको गिवन स्टेटमेंट है और ये भी आपको
दिया हुआ स्टेटमेंट है और इसका एरिया दे रखा है। ठीक है, लेंथ क्या है, एक आपका वर्टाइसिस की लेंथ क्या है, जो वर्टाइसिस से परपेंडिकुलर डला है 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इसको मान लिया 6 सेंटीमीटर या आपने 14 सेंटीमीटर मान लिया। अब ये देखिए आपकी ये ए बी सी और डी। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, बी डी निकालना है आपको एक तरह से। तो सबसे पहले दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल ले लीजिए। ठीक है, दोनों छोटे ट्राइंगल ले लीजिए, यानी कि ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ट्राइंगल ए बी डी, ये क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका बी डी है, हाइट इसकी यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए या आप ई मान लीजिए, यहाँ पर ई, हाइट इसकी ए ई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 6 और इंटू में बी डी। ठीक है, 2 से 3 टाइम में जाएगा तो इसका हो गया 3 बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब एरिया ऑफ बी सी डी निकाल दीजिए ऐसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ये होगा 1/2, ये एक इसको आप एफ मान लीजिए। ठीक है, ये बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका बी डी हो गया और हाइट आपका सी एफ हो गया, सी एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, बी डी तो आपको निकालना है और सी एफ आपको गिवन है 14, 2 से 7 टाइम में चला जाएगा ये, तो यहाँ पर 7 बी डी इसका आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन दोनों को एडिशन करके ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ अगर इन दोनों को एडिशन कर दूंगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 3 बी डी प्लस 7 बी डी करूँगा तो मुझे इक्वल टू 180 मिलेगा। यहाँ पर क्या हो गया 10 बी डी आ गया इक्वल टू 180, और मेरा बी डी कितना आ जाएगा 180/10, 0 से 0 कट गया तो बी डी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अ ट्रेपेजियम विथ पैरेलल साइड्स ऑफ लेंथ एज 7:3 इज कट फ्रॉम अ रेक्टेंगल। एक जो ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड 7:3 है, उसको कट किया गया है कहाँ से, एक रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल आपको जिसका 30 DM बाय 4 DM आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, लेंथ आपकी 30 DM और आपकी ब्रेथ 4 DM हो गई। क्लियर है बात। सो एज टू हैव एन एरिया ऑफ 1/3 द लेटर, और इस हिसाब से कट किया गया है। ठीक है, ट्रेपेजियम को कि जो एरिया बचा है वो रेक्टेंगल का 1/3 बचा है, बाद वाले का 1/3। यहाँ लेटर लिखा हुआ है, लेटर का मतलब बाद वाला, कि आपको इस हिसाब से कट किया गया है ट्रेपेजियम को कि पहले तो उसको कट किया गया है, ट्रेपेजियम को पैरेलल साइड 7:3 में कट किया गया है, उसकी पैरेलल साइड से रेक्टेंगल से कट किया गया और इस हिसाब से कट किया गया है कि बाद वाले का 1/3 बचता है, यानी कि रेक्टेंगल का 1/3 बचेगा एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के उसका 1/3 कर देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, चाहे तो आप लेंथ अलग लिख लीजिए ब्रेथ अलग। तो 30 × 4 लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो ये हो गया 120 DM स्क्वायर। ठीक है, एरिया ये आ गया रेक्टेंगल का। अब इसका 1/3 करना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 1/3 हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो ये 40, यानी कि आपका 40 DM स्क्वायर आपका ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। क्लियर है बात। अब यहाँ से देखिए आपको कि आपको पैरेलल साइड्स दे रखी हैं ट्रेपेजियम की, तो लेट द पैरेलल साइड्स को लेट कर लीजिए, लेट द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम।
कितनी पैरेलल साइड्स है, 7:3 पैरेलल दे रखा है, तो 7x एंड 3x, ठीक है। तो एरिया क्या ट्रेपीजियम का होता है, उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, दोनों को आपस में कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस बी इक्वल टू 40। 1/2 इंटू में आपको हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है, ये आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपकी हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर इंटू में, अब इसको एडिशन कर दीजिए, 7x प्लस में 3x इक्वल टू 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइट में कुछ लोगों को दिक्कत होगी, तो मैं बता दूं, हाइट में आपका ये एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, ये रेक्टेंगल है और इसमें से ट्रेपीजियम काटा गया है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें इसमें दी नहीं गई हैं, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि इसमें से एक ट्रेपीजियम ऐसे आपने काट दिया है, ठीक है। तो आपकी जो इसकी ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ 4 dm है, वही यहाँ की हाइट हो जाएगी 4 dm, ठीक है। और कट कर दिया है तो पैरेलल साइड्स अलग अलग आ जाएंगी, यहाँ की पैरेलल साइड्स अलग, वहाँ की पैरेलल साइड्स अलग। क्लियर है बात, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ब्रेथ इक्वल टू ये हाइट, तो यहाँ देखिए ये 2 से 2 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू में ये 10x हो गया इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू 40 अपॉन में 2 इंटू में 10, 1 0 से 1 0, 2 से 2 टाइम में कट जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया। आपसे पैरेलल साइड्स उसने पूछी थी कि पैरेलल साइड्स क्या होंगी, तो आप अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में क्या क्या मानी थी आपने पैरेलल साइड्स, 7 और 3 थी, तो पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो फर्स्ट पैरेलल साइड्स, फर्स्ट पैरेलल साइड कितना होगा, आपने 7x मानी थी, 7x यानी कि 7 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 7x 7 इंटू में 2, सॉरी 7 इंटू में 2, और ये हो जाएगा 14 dm, ठीक है। सेकंड कितनी हो गई, सेकंड आपने मानी थी 3x, तो 3x यानी कि 3 इंटू में 2, ये हो जाएगा 6 dm। क्लियर है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ पैरेललोग्राम एंड ए रोम्बस आर इक्वल इन एरिया, पैरेललोग्राम का और रोम्बस का एरिया इक्वल है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 48 मीटर एंड 36 मीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 54 मीटर एंड फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो दोनों का एरिया इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर है बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो डायगोनल्स आपसे पूछा है, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड आपसे पूछा उसने कि एल्टीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना, फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। तो सबसे पहले ऊपर लेट द एल्टीट्यूड लेट कर लीजिए, लेट द एल्टीट्यूड ऑफ आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए x, नीचे आपने लिख लिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 इंटू में d2, ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है। तो अब आप देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको दे रखा है। अब आपको डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस दे रखे हैं, एंड आपको एक चीज़ और दे रखी है कि वन ऑफ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 54, एक साइड्स आपको 54 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 54, ये हो गया मल्टीप्लाई x, बेस आपको 54 दे रखा है क्योंकि उसके परपेंडिकुलर हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है, तो इसीलिए हम उसको ही लेंगे। और यहाँ पर 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, d1 में 48 और इंटू में आपका 36, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 24 टाइम में,
और x की वैल्यू आपकी 24 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 54 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 9 की टेबल से 4 टाइम में और 9 की टेबल से 6 टाइम में, 6 से ये कट जाएगा 4 टाइम में और आपकी x की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, यानी कि आपका जो एल्टीट्यूड आ गया वो 16 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है बात? यहाँ पर देखिए एल्टीट्यूड altitude of parallelogram is 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को देखिए आप, द गिवन डायग्राम इज ए ट्रेपेजियम। गिवन डायग्राम आपका ट्रेपेजियम है। फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। एज्यूम AB 5 सेंटीमीटर, ये AB दिया गया है ऊपर आपको, ये 5 सेंटीमीटर है और आपको AD 4 सेंटीमीटर, ये आपका AD है यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर एंड CD आपका C से D 8 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू में हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये 1/2 हाइट आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है, AD आपकी हाइट है और पैरेलल साइड्स 5 और 8 है, इंटू में 5 प्लस में 8, ये 5 हो गया प्लस में 8, तो यहाँ आ गया 1/2। तो ये 2 से 2 टाइम में 4 कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका अंदर आ गया 5 और 13 हो गया, तो यानी कि ये हो गया 2 इंटू में 13 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम द्वारा सबसे पहले, ये तो आपका है ही 4 सेंटीमीटर, CE निकाल दीजिए। तो CE इक्वल टू क्या होगा, जब आप पूरी लेंथ में से यानी कि CD में से, और जब आप AB माइनस कर देंगे, AB माइनस करेंगे, AB इक्वल टू क्या है, DE है ना, ये आपका AB है और DE है। तो मैं डायरेक्ट इसको कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या है कि 8 - 5 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका CE आ जाएगा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस में बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये BC स्क्वायर कितना होगा आपका, ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका BC स्क्वायर 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, यहाँ पर BC स्क्वायर कितना आ गया 25 और BC की वैल्यू रूट में 25 और आपका BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स ABCD in which diagonal AC is 15 centimeter, length of perpendicular from B and D on AC B 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपने डायगोनल खींचा जो डायगोनल AC है, ये आपने डायगोनल ये आपने डायगोनल खींचा, डायगोनल आपका AC हो गया और ये AC की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए सेम इसका फिगर हम कई बार कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब एक यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है AC है एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC। तो जो B से है AC पर उसकी क्या है, उसका आपका 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर है और जो D से है ये आपका क्या है 5 सेंटीमीटर, ये वाला आपका 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, दिए हुआ है सारा चीज़ें।
आपको बस इसका एरिया अलग अलग निकाल कर ट्राइंगल्स का आपको कर देना है। तो ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका एरिया क्या होगा 1/2, ये आपका हाइट हो गया और ये बेस हो गया। तो इसका बेस कितना गिवन है 15 है और हाइट आपकी 3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका एरिया, इसको यहीं रहने दीजिए आप। दूसरा देखिए, क्योंकि आप ये डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड करके उस फायदा नहीं होगा। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC ये 1/2 15 हो गया और इंटू में 5 हो गया, ठीक है। इसको भी यहीं रहने दीजिए। अब एरिया ABCD, एरिया ऑफ ABCD, बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं करना है मल्टीप्लाई डिवाइड करके, क्योंकि हम एडिशन करना है दोनों का। तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू में 15 प्लस में 3, इससे आपको एडिंग करना है 1/2 15 इंटू में 5 को, ये आपको एडिशन करना है। अब देखिए यहाँ पर एक दोनों में 1/2 इंटू 15 1/2 इंटू 15 है, तो आप क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू 15 कॉमन ले सकते हैं। मैंने 1/2 इंटू 15 कॉमन ले लिया है। यहाँ पर पहली यूनिट में आपका 3 बचा, दूसरी यूनिट में आपका 5 बचा। तो यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू में 15 और इंटू में ये कितना हो गया 5 3 8। अब देखिए आसानी से कट जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अगर आप कैलकुलेट करते इसको, पहले मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड 2 से करते, फिर यहाँ मल्टीप्लाई फिर डिवाइड 2 से पॉइंट में आता और फिर आप उसको ऐड करते, ठीक है ना। तो आपका एक कैलकुलेशन ये ज़्यादा हो जाता। हमने यहाँ कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करी है, ठीक है, कॉमन लेकर के। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 146। पेरीमीटर आपको रोम्बस का दे रखा है 146, वन ऑफ हिज डायगोनल्स इज 56 55 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स एंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है और अदर डायगोनल की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है 146 सेंटीमीटर, ये आपको पेरीमीटर दे रखा है। अब इसकी साइड्स निकाल लीजिए रोम्बस की। तो साइड्स क्या होता है भाई, पेरीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड। तो यानी कि 4 इंटू साइड इक्वल टू 146 हो गया और आपका साइड क्या हो गया 146/4, 2 से कट जाएगा 7 3, फाइनली 7 3/2 आपका सेंटीमीटर आपकी ये साइड्स आ गई, ठीक है। अब देखिए सेम वही स्टेप करना है आपको। अगर आप इसको ले लें एक रोम्बस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये मैंने रोम्बस बना लिया, ठीक है। तो अब ये साइड इसकी कितनी है 72/3, यानी कि ये वाली साइड अगर मैं देखूँ तो 73/2 हो गई। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक उसका क्या दे रखा है वन ऑफ इज डायगोनल 55, मैंने ले लिया तो ये 55 दे रखा है पूरा डायगोनल, ठीक है। ये ओ कर लिया मैंने, ये ए कर लिया, यहाँ बी सी डी। क्लियर है बात। अगर इसका हाफ करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा और मुझे ये निकालना है ए ओ। क्लियर है बात। इसका हाफ करूँगा तो 55 का हाफ करूँगा तो 55/2 आपका बी ओ निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसका स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर प्लस में बी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए आप ए ओ का स्क्वायर आपको निकालना है तो ए ओ का स्क्वायर रहने दीजिए, बी ओ आपका 55/2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये 73/2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ए ओ स्क्वायर प्लस में 55/2 ये आपका आ जाएगा
3025 अपॉन में 4 और इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5329 अपॉन में 4। ठीक है, ये 9 है, 29 अपॉन में 4, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका AO स्क्वायर इक्वल हो गया 5329 अपॉन में 4 माइनस में 3025 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आप माइनस कर देंगे, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, माइनस कर देंगे तो AO स्क्वायर ये आ जाएगा 2304 और अपॉन में 4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चला जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। AO इक्वल टू AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रूट में 2304 अपॉन में 2 और AO कितना आ जाएगा, ये 48 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अपॉन में सॉरी यहाँ पर 4 था, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, ये आपका AO निकल गया। अब आपको निकालना है डायगोनल, AO तो ये हाफ है, AD निकालना है तो AO में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायगोनल AD इक्वल टू 48 अपॉन में 2 इंटू में 2, 2 से 2 कट गया तो आपकी AD आ गई 48 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, यहाँ से हमने AD निकाल दिया। दूसरा आपको इसमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू T2 डायगनल्स, तो 1/2 D1 आपका एक डायगनल्स दिया हुआ था और एक डायगनल अभी आपने निकाला 48। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ठीक है, 55 का 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका डायगोनल हो गया, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। आई होप सो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।